जावेद साहब ऐसे जो काम किया, लेकिन आज तक हम लोग का कोई काम नहीं कर दिया है। कोई नहीं कर दिया ना आया भी नहीं, देख चेहरा भी नहीं देखे हम लोग का। सपोर्ट तो हम लोग उसी का करते थे, लेकिन काम नहीं करने पर ये हाल है। योगदान हमारा जदयू में भी है, कांग्रेस में भी और राजद में भी है। सांसद खेमे के कुछ लोग हैं, हालांकि अपने आप को शिक्षक कहते हैं, हम लोगों की आवाज़ को, हम लोगों के कलम को रोकने के लिए हम लोगों पर पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया। मुझे बलात्कारी कहा है, मुझे और चीज़ों से नाम दिया गया है। जिस आदमी का दोनों पैर ना हो वो किसी का बलात्कार किस हिसाब से कर सकता है? यानी जो जिन्होंने कहा है वही बलात्कारी है। सभी नेताओं के दरवाजे खटखटाने की आदत हम लोग से होती नहीं है। मैं कोई जाहिल या अनपढ़ नहीं हूँ, आई एम ए ग्रेजुएट, और उस तरह का भी ग्रेजुएट नहीं हूँ कि सिर्फ डिग्री और हस्ताक्षर करने के लिए आता है। और अख्तरुल ईमान साहब का मैंने शुरू से, जब से मैं राजनीति में आया हूँ तब से विरोध किया हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन, और कभी भी उनका किसी इलेक्शन में ना साथ दिया हूँ, और जाहिर सी मैं कभी उनके घर तक नहीं गया हूँ। अख्तरुल ईमान साहब का तुलना डॉक्टर जावेद साहब माननीय सांसद जी से कैसे कर दी? उनकी बात होनी चाहिए मास्टर मुजाहिद से, उनकी बात होनी चाहिए किसी और नेता से। पर्सनली वो अच्छे आदमी हो सकते हैं माननीय डॉक्टर जावेद साहब, नो डाउट, लेकिन नेता नहीं है भैया। जिला का सर्वे कर लीजिए, अगर पंचायत में 1-2 आदमी के अलावा आपको अगर 50 आदमी मिल गया माननीय सांसद जी के तरफ से बोलने वाले, तो मैं खुद कल से माननीय सांसद जी का झंडा उठाने के लिए तैयार हूँ। आप तुलना मत कीजिए अख्तरुल ईमान साहब का और माननीय सांसद डॉक्टर जावेद साहब का। मास्टर साहब को टिकट नहीं मिली तो ये बात तय है कि मेरा वोट किसको जाएगा, वो बात की बात है, लेकिन माननीय सांसद जी को नहीं जाएगा। कांग्रेस आना चाहिए, लेकिन अब पार्टी कांग्रेस जो है उसका पार्टी अच्छा नहीं है। जावेद साहब मतलब जो है वो काम नहीं कर रहा है। पार्टी तो सही है, लेकिन डॉक्टर जावेद साहब वो काम नहीं कर रहा है। कुछ काम नहीं किया, क्या काम किया है? आज तो कोई इसको देखा ही नहीं है, तो काम क्या करेगा? कुछ बदलाव करने का सोचेंगे। कांग्रेस का टिकट इसको मास्टर मुजाहिद को मिल जाए। हाँ, मास्टर मुजाहिद को आएगा तो आराम से जीत जाएगा। तो इमाम से कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टी ये है कि पार्टी थोड़ा अभी छोटा है। अच्छा, आने वाले वक्त में वो लोकसभा का चुनाव है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका पसंदीदा चेहरा कौन? अभी हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, बहुत समय है। फिर भी मैंने हम लोग कह भी नहीं, हम तो कह भी नहीं सकते हैं कि किसको कहेंगे नहीं कहेंगे, हम उसका बीच में फिर भी एक पसंद होगा ना, समझे? हम वोट तो देना है, देखिए वोट तो देना है, चाहे जिसको भी दे, किसी को भी देना ही होगा, उसी टाइम पता लगा। आपका पसंदीदा कौन होगा लोकसभा के लिए? इससे पूछिए, लोकसभा क्या होगा? इससे पूछिए। लोकसभा एमपी का जो चुनाव होगा तो उसमें आपको पसंदीदा कौन है? कौन लगता है आपको कि वो अच्छा चेहरा है, उसको देना चाहिए, अच्छा नेता है? क्योंकि आपका बहुत खड़ा होगा तब ना, जैसे अख्तरुल ईमान है पतंग छाप MIM से, हाँ, उसके बाद जावेद साहब है हाथ छाप से। फिलहाल इन हम लोग तो पुराना कांग्रेसी हैं, लेकिन अब जिसको उस टाइम में सोचा जाएगा। अख्तरुल ईमान के बारे में क्या ख्याल है? अख्तरुल इमाम वो तो ठीक है। और जावेद साहब के बारे में? जावेद साहब ऐसे जो काम किया, लेकिन आज तक हम लोग का कोई काम नहीं कर दिया है। कोई नहीं कर दिया ना आया भी नहीं, देख चेहरा भी नहीं देखे हम लोग का। फिर कांग्रेस ही है, फिर कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और जावेद के खिलाफ करते हैं। जावेद का खिलाफ करते हैं, तो आया ही नहीं। सपोर्ट तो हम लोग उसी का करते थे, लेकिन काम नहीं करने पर ये हाल है। तो टिकट फिर उन्हीं को अगर मिलेगा तो अब उन्हीं को मिलेगा। पुराना कांग्रेस से रहेंगे या फिर पुराना चले जाएंगे? अब देखेंगे उस टाइम में जैसा होगा। MIM को लेकर क्या राय रखते हैं आप? कैसी पार्टी है पार्टी? हम लोग का तो ऐसे पुराना ही पार्टी ठीक है, लेकिन अब देखेंगे 4 आदमी अगर जिस तरफ जाएगा उस तरफ तो जाना पड़ेगा। नहीं, पार्टी तो है पुराना, ठीक है, आप उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन डॉक्टर के आप खिलाफ हैं, आप बोले ना। अगर मान के डॉक्टर जावेद को भी अगर टिकट मिल जाता है 2024 में MP के लिए, तो फिर क्या होगा आपके लिए? हमारे लिए तो क्या नहीं, 4 आदमी अगर जिस दर झुकेगा उधर तो जाना ही पड़ेगा। 4 आदमी को छोड़िए, आप अपना बोलिए। नहीं, अपना तो अब देखिए, एक आदमी से कुछ नहीं होता। नहीं, एक ही आदमी से होता है। मास्टर मुजाहिद का नाम एक ही आदमी से होता है जी, अगर वो आ जाए तो ठीक है। पंखों का तो सिर्फ नाम होता है, असल उड़ान हौसलों से तय होती है। ये शायरी और ये तथ्य आप समझ सकते हैं। हमारे साथ मेराज अनीस साहब है, जो दिव्यांग प्रकोष्ठ से राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष, बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखते हैं सोशल मीडिया में। कभी कभी इसका खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ रहा है। उनके गांव में हम आए हुए हैं। हम आपको बार बार नोटिस कर रहे हैं, सोशल मीडिया को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए। आप राजद के जिला प्रकोष्ठ है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको जदयू का जिला प्रकोष्ठ होना चाहिए था। क्यों? ये बेहतर आप कह सकते हैं। नहीं, व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी एक आदमी का फ़ैन या किसी एक आदमी का समर्थक हो सकता हूँ, बट राजद, जदयू और कांग्रेस तो महागठबंधन का हिस्सा है, तो कहीं भी पे रहूँ, लेकिन योगदान हमारा जदयू में भी है, कांग्रेस में भी और राजद में भी है। कांग्रेस में आपका योगदान है, लेकिन मौजूदा सांसद को आप रेलते रहते हैं। इसमें नो डाउट हम अपना ज़मीर को मारकर सिर्फ पार्टी के झंडा के तले अपने आप को, अपनी आवाज़ को कैसे दबा दें?
कई सारी चीज़ें होती है जो आपके शब्दों में झलकता है, निकम्मा और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। मैं सोचता हूँ कि विरोध की एक मर्यादा होनी चाहिए, जिसे लगातार मेरा जनीस लांग रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि आपका ये जो व्यवहार है, लिखने का जो ये शब्दों के साथ जो आप खिलवाड़ करते हैं, क्या मर्यादित तरीके से आप नहीं लिख सकते? इसमें मैं थोड़ा टाइम लेना चाहूँगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट, कि इस चीज़ को काटिएगा नहीं, चला जाएगा जरूर। सबसे पहली बात तो मैंने निकम्मा लिखा नहीं। नंबर 2, जिन्होंने भी लिखा है, आम आदमी बहुत सारे लोग लिखे हैं। निकम्मा कोई इतना अभद्र शब्द नहीं है। निकम्मा किसको बोलता है? मान लें आप निकम्मा मुझे भी कह सकते हैं अगर मैं कोई काम नहीं करता हूँ। माँ बाप समाज बोलता है ना, ये लड़का निकम्मा घूम रहा है, लौंडा निकम्मा घूम रहा है। तो निकम्मा इतना अभद्र वाली शब्द कहाँ है? ऐसा तो नहीं है। अगर निकम्मा लिखा गया है, जिन्होंने भी लिखा है, चोर क्या कुछ नहीं है, बकरी चोर नहीं। देखिए, वो उन्होंने बात को घुमा दिया हम लोगों की आवाज़ दबाने के लिए। मैं बोला ना कि मैं थोड़ा टाइम लूँगा। बकरी चोर पर मैं आता हूँ। बकरी चोर मैंने कहीं लिखा नहीं है। और अगर मेरे शब्दों को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़कर किसी को आहत पहुँचा हो तो वो उनकी नादानी होगी या कम अक्ली होगी, लेकिन मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं रहा। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि अगर हमने आवेश में आके कुछ लिखा हो, कुछ अभद्र अगर किसी को लगा हो, तो उसका एक रीज़न है। सांसद खेमे के कुछ लोग हैं, हालांकि अपने आप को शिक्षक कहते हैं, शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, और एक शिक्षक की गरिमा देश में दुनिया में क्या होती है ये सभी को पता है, शायद उन दोनों को नहीं पता है। उन्होंने क्या किया कि हम लोगों की आवाज़ को, हम लोगों के कलम को रोकने के लिए हम लोगों पर पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया। पर्सनल अटैक, मान लें कि मैं फिजिकल हैंडीकैप हूँ तो मुझे हैंडीकैप कहा है, मुझे बलात्कारी कहा है, मुझे और चीज़ों से नाम दिया गया है। तो ये बताइए, अगर हमने अभद्र लिखा और जिन्होंने हमें पर्सनल अटैक किया तो ज़्यादा अभद्रता किस में थी? जी। आप अपनी सफाई रख रहे हैं कि आपको तुम ज़्यादा उन लोग के नहीं, लेकिन आपने कहा कि मुझे बलात्कारी कहा गया। कहा जाता है कि जंगल में धुआं तब होती है जब आग लगता है। तो क्या इसमें कुछ सच्चाई भी है? सीधा साक्ष्य है कि जिस आदमी का दोनों पैर ना हो वो किसी का बलात्कार किस हिसाब से कर सकता है? यानी जिन्होंने कहा है वही बलात्कारी है। पॉइंट नोटेड है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ है कि अक्सर नाम मैं नहीं भी लूँ तो लोग समझ जाएंगे कि मेरा जनीस जो मौजूदा सांसद को इस तरह से टारगेट करते हैं, वो मेरा जनीस नहीं कर रहे हैं। उनके पीछे से कोई बड़ा नेता है जो उनका हाथ है और वो सारी चीज़ करवा रहे हैं और मेरा जनीस करते जा रहा है। वो नेता कौन है? मैं अगर नाम ना भी लूँ तो हमारे व्यूअर्स समझ रहे होंगे। देखिए रमेश साहब, जो लोग मुझे जानते हैं, आप भी भली बात जानते हैं। आप जब पत्रकारिता के लाइन में नहीं थे तो राजनीतिक गुरु हमारे थे, ये आपको मानना पड़ेगा। और गुरु इसलिए थे कि एक ज़माने में हम लोग भी किसी पार्टी में आप अध्यक्ष हुआ करते थे और मैं उपाध्यक्ष हुआ करता था। आपको एक पता है कि हम लोगों के अंदर की एक कमजोरी क्या है कि हम लोगों को गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है। ज़मीर को हम लोग मार नहीं पाते हैं। चापलूसी हमारे अंदर है नहीं। अगर चापलूसी होती तो आज हमको लगता है कि नेतागिरी के साथ साथ और भी बहुत कुछ हम लोगों के पास होता। सभी नेताओं के दरवाजे खटखटाने की आदत हम लोग से होती नहीं है, ज़मीर से सौदा होती नहीं है। और रहा सवाल, मैं कोई जाहिल या अनपढ़ नहीं हूँ। आई एम ए ग्रेजुएट, और उस तरह का भी ग्रेजुएट नहीं हूँ कि सिर्फ डिग्री और हस्ताक्षर करने के लिए आता है। मैं एक पढ़ा लिखा हूँ। अब पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं कि जिसको जॉब नहीं है वो एक्चुअल में शिक्षित ही नहीं है। जिसको जॉब भी नहीं होता वो भी एक शिक्षक से भी अच्छा काबिल इंसान होता है। मुझे क्या आन पड़ी है कि कोई मुझे बड़े नेता हो या छोटे नेता हो या मेरे दोस्त हो, मुझे कुछ कहेंगे तभी मैं लिखूँगा, मुझे कुछ कहेंगे तभी मैं करूँगा। बड़े लोगों में कौन बड़े लोग हैं? सांसद साहब से बड़े तो कोई है नहीं। इस ज़िला में सांसद साहब से बड़े कोई आदमी हैं? एक ही बड़े आदमी हैं, बिहार सदर अख्तर ईमान साहब, उसके बाद असदुद्दीन अवैसी साहब, नहीं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। गई आपकी? हाँ, ईद कैसी गई? ईद तो बहुत अच्छी गई। कहाँ का मिलन समारोह हुआ? मिलन समारोह कहीं नहीं हुआ। जहाँ से इनवाइट था, एक हमारे राजद जिला अध्यक्ष बड़े भाई सरवर साहब के यहाँ गया था, और एक हमारे जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष साहब पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब के वहाँ गया था। चलिए, समझ रहे होंगे कि सारी चीज़ों को हमने संदर्भ में पूछा। हम ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर जावेद साहब जो कि मौजूदा सांसद हैं, जहाँ तक व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूँ उन्हें, साफ छवि के नेता हैं। दलाली उनसे होती नहीं है, और जो कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो कहते भी नहीं हैं। किसी को डार में नहीं रखते हैं। जो गलत चीज़ों की तरह से कि पंचायत में पैसा नहीं लेते हैं, किसी की हत्या हो जाए, हथियारों को बचाने के लिए पैरवी नहीं करते हैं, गलत चीज़ नहीं करते। नो डाउट एक चीज़ है कि वो जनता के बीच नहीं रहते हैं, थोड़ा सा घमंडी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा उसे टारगेट किया जाए? नहीं, अगर देखिए एक्चुअली टारगेट हमने क्या किया, हमने अपनी बात रखी। शायद मुश्किल से मेरा 8-10 पोस्ट होगा फिलहाल 8 तारीख के बाद। लोकतंत्र हमें अधिकार भी देता है। नंबर 1। नंबर 2, आप वो जो शराफत, जो शरीफाना, जो साफ छवि का बोल रहे हैं, उसका चीज़ का सर्टिफिकेट दे सकते हैं आप?
जैसे ये थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जब तक धुआं नहीं लगती है तब तक बोले बात नहीं होती है। मेरे ऊपर जो लांछन लगाया गया था उनके खेमे के लोगों के द्वारा, तो आप बोले कि कुछ ना कुछ तो आप दे सकते हैं क्या? मैं अगर बोल दूं कि मैं बस साफ छवि का हूँ, कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया हूँ, मैं मेरे दिल में कोई किसी के लिए पाप नहीं है, ये चीज़ का आप दे सकते हैं सर्टिफिकेट? नहीं। कुछ आदमी ऐसे होते हैं शराफत का चोला पहनकर, वो अंदर से शरीफ नहीं होते। नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारे मान्य जी हैं, अगर आप कह रहे हैं, मुझे उनसे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा उनसे जो लगाव आपके थ्रू था, आपको पता ही है, मैंने बोला था बहुत जमाने साथ, जिस वक्त वो कांग्रेस के विधायक थे। मेरा कोई पर्सनल किशनगंज कांग्रेस से विधायक थे, मेरा उनसे कोई जाति दुश्मनी कभी रहा ही नहीं। और मेरे साथ हमेशा उन्होंने अच्छा ही ट्रीट किया। हम लोगों ने यहाँ किशनगंज से लेकर पटना तक भी साथ में सफ़र किया है, जन आकांक्षा रैली में। एज ए नेता वो अच्छे नहीं हैं, इस चीज़ को आप भी मानते हैं या मानना पड़ेगा, या आपको ऑलरेडी आपका दिल कह रहा है। अच्छे आदमी हो सकते हैं, मान लिया आपका बात, लेकिन नेतागिरी में क्या होता है ना कि अगर आप अच्छे आदमी हैं तो भाई आप या तो जमात में चले जाइए या चिल्ला में चले जाइए, वही सही है। क्या हो जाता है ना कि जैसे आपने बोला कि कोई पंचायती में रुपया नहीं लेता है, कोई नेता लेता है नहीं लेता है, वो तो कोई देखा नहीं है। हम ऐसे इल्ज़ाम किसी पर दे नहीं सकते हैं, लेकिन वो फ़ायदा भी क्या दिए। मिनहाज मामला में, मरूम मिनहाज भाई, मरूम से शकील भाई के मामला में, या आए दिन बहुत सारे हत्या किशनगंज जिला में हो रहे हैं, उनको कई जगह में आप देखते हैं, या कोई वीडियो दिखा दीजिए या कोई फेसबुक दिखा दीजिए। मिनहाज वाला मामला में गया भी था, बस गया था, मिल के आ गया। जब मिनहाज की वाइफ की जो कहना है, वो बोलता है कि हम एक बार सांसद जी से फरियाद लेके आगरा के लिए गए थे, हाथ जोड़कर सांसद जी को बोले कि सर मेरा आरोपी सब फरार है। तो सांसद महोदय जी बोल रहे हैं कि तुमको नहीं पता कि कहाँ पर है। अच्छा, अक्सर कुछ लोग पोस्ट करते रहते हैं आपके खिलाफ और कहते भी हैं कि मेरा जनीस की छवि उस तरह की है कि 1000 रुपया दो, उससे कुछ भी लिखवा लो। क्या सच्चाई है? देखिए, आदमी कहने का तो कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बोला कि किसी के पास सबूत है। अगर जो लोग बोलते हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया मेरा फ़ोन पे गूगल पे 1000 भेज दीजिए, मैं आपका पोस्ट कर देता हूँ। नंबर दे देता हूँ 7321909143। इस चीज़ को भी आजमा लीजिए। ये आरोप है, सीधा साधा आरोप। नहीं, आरोप है तो मैं तो बोलता हूँ कि दीजिए ना, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसी बात है तो एक बार आजमा के देख लीजिए। अगर ऐसी बात होती तो मैं जिन लोगों को टारगेट किया हूँ, करते आ रहा हूँ, तो उन लोगों के हाथों में कब का बिक जाता। एक्चुअली होता क्या है ना, जो नहीं बिकता है ना, उसी को दबाने के लिए आदमी बहुत कुछ करता है। एक ज़माना था कि जब इसी तरह से आप पीछे पड़े हुए थे, बहादुरगंज के पूर्व विधायक जनाब तौसीफ आलम साहब का, कुछ उसके बाद आप जावेद साहब की बारी है। नहीं लगता है कि एक अंतराल के बाद आप किसी न किसी को टारगेट में लेते थे? देखिए, जिंदा वही है जो बोलता है। एक हमारे पत्रकार बंधु अक्सर हमारे साथ जब बात होती है वो यही बोलते हैं कि महाराज भाई, हम लोग पत्रकार हैं तो हम लोग आपके पोस्ट में या आपके कही गई बातों पर टिप्पणी या नहीं कहते हैं, लेकिन एक चीज़ का रियलाइज़ होता है कि जिंदा वही है जो बोलता है। मैं जिनको भी अगर टारगेट किया हूँ, मैं उस चीज़ को टारगेट नहीं बोलूँगा, मैं उस चीज़ को बोलूँगा मैंने अपनी बात रखी है, लोगों की बात रखी है। मैंने माननीय मास्टर मुजाहिद साहब जब विधायक थे कोचा दामन के, जो कि मेरे क्षेत्र के नहीं थे, मैंने उनसे भी बहुत सारा सवाल किया, लेकिन उन्होंने तो कभी हमसे बदला लेना या हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं की। माननीय बिहार अख्तरुल ईमान साहब का मैंने शुरू से, जब से मैं राजनीति में आया हूँ तब से विरोध किया हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन, और कभी भी उनका किसी इलेक्शन में ना साथ दिया हूँ, और जाहिर सी बात कभी उनके घर तक नहीं गया हूँ। उन्होंने कहा मेरी आवाज़ दबाने के लिए या मुझे चुप कराने के लिए कुछ किया। अख्तरुल ईमान और जावेद साहब में अगर नंबर दिया जाए, हाँ, तो किसको कितना नंबर देंगे आप? 100 नंबर हो आपके पास और नंबर दिया जाए तो जावेद साहब को कितना नंबर देंगे? एक चीज़ का कन्फ्यूज हूँ कि आप अख्तरुल ईमान साहब का तुलना डॉक्टर जावेद साहब माननीय सांसद जी से कैसे कर दी? उनका तुलना, उनकी बात होनी चाहिए मास्टर मुजाहिद से, उनकी बात होनी चाहिए किसी और नेता से। इनसे आप क्षमा चाहते हैं, हमारी समझ में नहीं आई ये बात आपकी। नहीं, चलिए ठीक है, हम आपकी इस चीज़ से सहमत नहीं है, क्योंकि किशनगंज के सबसे बड़े नेता हैं और बड़े नेता पॉलिटिशियन में जो भी हो व्यक्तिगत तौर पर कभी साफ सुथरे भी हैं, उन पर कोई लांछन नहीं है, कोई FIR नहीं है। कौन पर? डॉक्टर जावेद साहब। हम तो बोलते हैं कि पर्सनली वो अच्छे आदमी हो सकते हैं, नो डाउट। MIM के बारे में क्या ख्याल? नहीं, मैं उस बात को क्लियर करता हूँ। पर्सनली वो अच्छे आदमी हो सकते हैं माननीय डॉक्टर जावेद साहब, नो डाउट, लेकिन नेता नहीं है भैया। ये मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं ये आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा हूँ, और आने वाले वक्त में भी कहूँगा, चाहे मेरा कितना भी बुरा हाल हो जाए। नहीं है तो नहीं है, दिल पसीज रहा है। मुझे ही नहीं, आप पूरा जिला का सर्वे कर लीजिए। अगर पंचायत में एक
2 आदमी के अलावा आपको अगर 50 आदमी मिल गया माननीय सांसद जी की तरफ से बोलने वाले, तो मैं खुद कल से माननीय सांसद जी का झंडा उठाने के लिए तैयार हूँ। आने वाले वक्त में पता लग पाएगा कि क्या है, चूँकि चुनाव बहुत नज़दीक है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि मजलिस की तरफ आपका झुकाव बढ़ रहा है? नहीं, मजलिस की तरफ का झुकाव मतलब अभी क्या ख्याल है मजलिस को इलेक्शन, देखिए आप अपनी बातों के लपेटे में मुझे ले रहे हैं, लेकिन मैं भी पूरी सहनशीलता के साथ आपको जवाब उस वक्त भी दिया हूँ, अभी भी दे रहा हूँ कि आप तुलना मत कीजिए अख्तरुल ईमान साहब का और माननीय सांसद डॉक्टर जावेद साहब का। एमआईएम को लेकर क्या ख्याल है? एमआईएम को लेकर किस चीज़ पर क्या ख्याल है? अगर लोकसभा चुनाव से उनके कोई उम्मीदवार होता है तो? देखिए, मैं क्लियर ये कर देना चाहता हूँ कि हमारे जो नेता हैं मास्टर मुजाहिद साहब, वो इलेक्शन में आते हैं, पार्टी उनको टिकट देती है, या फिर पार्टी अपना प्रेजेंट का जो कैंडिडेट है उनसे टिकट ले लेती है, तो हम लोग महागठबंधन के साथ हैं, खास कर मैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, पार्टी के साथ हैं या मास्टर के साथ हैं? नहीं, पार्टी के भी साथ हैं, मास्टर साहब के साथ हमेशा रहे हैं। जब तक वो विधायक थे मैं तो बोला कि विरोध भी किया हूँ, जहाँ अच्छा काम किए हैं सहमत भी हूँ, आज नहीं भी हैं, उनका काम देखने को मिल रहा है। 24 आवर जनता के लिए लगे हुए रहते हैं, इसलिए उनसे चाहत है। अगर मास्टर साहब को टिकट नहीं मिली तो आपका वोट अख्तरुल ईमान को जाएगा? मास्टर साहब को टिकट नहीं मिली तो ये बात तय है कि मेरा वोट किसको जाएगा, वो बात की बात है, लेकिन माननीय सांसद जी को नहीं जाएगा। फिर तो मास्टर साहब क्या करेंगे वो? हाँ, अगर टिकट नहीं मिलती है ये तो वो भी अख्तर साहब की तरफ झुकाव हो सकता है उनका? ये तो देखिए बड़े नेता हाई लेवल की बात है, मैं तो इतनी दूर तक इतनी सोच रखता भी नहीं हूँ। काफ़ी करीबी माने जाते हैं आप? करीबी मतलब पर्सनली तो हम लोग हैं, लेकिन अब ये सब डिस्कशन बड़ी बड़ी बातें हम लोग नहीं करते हैं और उचित नहीं लगता है। गार्जियन स्वरूप हैं तो अब गार्जियन के सामने थोड़ा उसी हिसाब से रहते हैं हम लोग। अब ये वक्त बताएगी, कभी कभार हम लोग अगर पूछ लेते हैं मजाकिया तौर पर या बातचीत के दौर पर, तो सर का सीधा कहना है कि अब जिस विधानसभा से हैं उस विधानसभा को लेकर आप कुछ बात नहीं किए क्या? मौजूदा विधायक को लेकर क्या राय है, क्या रणनीति, क्या सोच है, क्या विचार है? देखिए, मौजूदा विधायक जी का 3, 4, 5, 6 क्या नाम क्या है? माननीय अंजान नेमी साहब, खूबियाँ उनके भी बहुत अंदर अच्छी हैं। एक तो ठंडे मिजाज के आदमी हैं और शरीफ टाइप के आदमी हैं वो। उनसे आप जावेद साहब की तरह? नहीं, ये काम के शरीफ आदमी हैं, काम करने के लिए शरीफ भी हैं, प्लस काम करने की इनके अंदर ऊर्जा है, ताकत है, उनके अंदर नहीं है। वो बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं। तौसीफ साहब, अंजार साहब में कौन बेहतर हो सकता है? दोनों अपने अपने हिसाब से सही है। मेरा जनीस को कौन अच्छा लगता है? दोनों अच्छे लगते हैं। ज़्यादा अच्छा कौन लगता है? ज़्यादा अच्छा एज ए पॉलिटिकल ना एज ए ह्यूमन? पॉलिटिकल मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। ज़्यादा किसको अच्छा लगता है? ज़्यादा दोनों अच्छे लगते हैं। फिर भी अगर 1 नंबर ज़्यादा दिया जाए? 1 नंबर ज़्यादा दिया जाए, किस एंगल से 1 नंबर ज़्यादा दिया? पॉलिटिकल एंगल से। पॉलिटिकल एंगल से कैसे आप उनको हम मतलब तोलने की कोशिश करें, किस आधार पर? मेरे समझ में तो नहीं आती। एक तो हमारे महागठबंधन के नेता ये भी हैं, वो भी हैं। लोकसभा चुनाव में आपका पसंदीदा चेहरा कौन हो सकता है? 2024 मुजाहिद, डॉक्टर जावेद? वो तो नहीं बताएंगे, फिर भी एक मैंने वो नहीं बताएंगे। वोट है ना आपका ना? हाँ, वोट है। हाँ, तो फिर अपना वोट के बारे में नहीं बताएंगे। आप मत बताइए, सिर्फ ये बताइए कि हाँ कौन सा मतलब चेहरा आना देख चाहिए। लेंगे उस टाइम। अच्छा, आपका क्या ख्याल है इसमें? ख्याल तो ये है कि मतलब कांग्रेस आना चाहिए, लेकिन अब पार्टी कांग्रेस जो है उसका पार्टी अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी अच्छा नहीं है? जावेद साहब मतलब जो है वो काम नहीं कर रहा है। अच्छा, बस ये है। पार्टी ठीक है आपके हिसाब से? पार्टी तो सही है, लेकिन डॉक्टर जावेद साहब वो काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा है। हाँ। तो कुछ काम किया है अपना इधर? कुछ काम नहीं किया। क्या काम किया है? आज तो कोई इसको देखा ही नहीं है, तो काम क्या करेगा? आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको अगर टिकट मिलेगा तो फिर सोचेंगे, फिर हैं? इस बार सोचेंगे, कुछ बदलाव करने का सोचेंगे जब टाइम आएगा। तो एमआईएम भी है और बाकी हो सकता है अगर मान के चले कांग्रेस का टिकट इसको मास्टर मुजाहिद को मिल जाए। हाँ, मास्टर मुजाहिद को आएगा तो आराम से जीत जाएगा। और एमआईएम के बारे में क्या है? अख्तरुल ईमान साहब के बारे में वो भी आएंगे? वो भी आएंगे तो सोचा जाएगा, थोड़ा मतलब जो थोड़ा पार्टी है मजबूत, थोड़ा उसके तरफ जाना चाहेंगे। लेकिन हाँ, टिकट चेंज हो जाएगा तब, नहीं तो फिर सोचा जाएगा। तो एमआईएम से कोई दिक्कत है या फिर मतलब कि अख्तरुल ईमान से दिक्कत है? ना, अख्तरुल ईमान से कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी से? पार्टी से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टी ये है कि अभी पार्टी थोड़ा अभी छोटा है। पार्टी छोटा है? हाँ, बाकी फिर उसका फिर विधायक सब चेंज हो रहा है। तो इसी हिसाब से देखा जाएगा ना। बाकी इस बार तो बदलाव होगा। अच्छा, किसान में बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होगा। तो आप तो पुराना कांग्रेस ही हैं और फिर बदलाव चाहते हैं, कैसे बदलाव होगा? कांग्रेस ही है, लेकिन जो एमपी है वो सही नहीं है।
हाँ। इस बार अगर उसको बदलेगा तो कांग्रेस आएगा, नहीं तो और बदलाव दिखाई जाएगा। यानी कि जो मतलब मुख्य कि चेहरा होगा वो अच्छा चेहरा डॉक्टर जावेद का चेहरा मतलब कि नहीं देखना चाहते नहीं हैं। देखना चाहते हैं, उसको देखा ही नहीं तो और देखना भी नहीं चाह रहे। अच्छा, कोई काम एक ऐसा एक दो काम गिनवा दीजिए डॉक्टर जावेद साहब का किशनगंज में। कुछ काम किया ही नहीं तो गिनवाएंगे क्या? पूरा किशनगंज में कहीं भी, अब मेरे नजर आपके में इलाके में सिर्फ नहीं। मेरे नज़र में तो मैंने देखा ही नहीं, जो है पहले का ही किया हुआ है। अच्छा, डॉक्टर जावेद साहब का काम अब तक नहीं देखे? नहीं देखे हैं। मौलाना साहब का ही जो काम है वही काम है। अच्छा, तब से ना जावेद साहब को कोई देखा है ना कोई काम है, हाँ। बस यही है। तो फिर कैसे मतलब कि वो एमपी बन गया? फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी आप लोग अब कोई चेहरा था नहीं, अब उसके अलावा पार्टी की वजह से जीत गया है। पार्टी की वजह से जीत गया। पार्टी की वजह से जीत गया। तो डॉक्टर जावेद साहब का अपना खुद का कोई फेस वैल्यू नहीं है, कोई फेस वैल्यू नहीं है उसका, सिर्फ पार्टी की वजह से। पार्टी की वजह से जीत गया है। हाँ। बस ये कि उसका ब्रांड मतलब नाम से की वजह से जीत गया, बाकी उसका कोई वो नहीं है।